आज जो देश में भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस का गंदा खेल खेल रही है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र जो ऑपरेशन लोटस के जरिए चलता है और वो एमएलएज खरीद के जनता की चुनी हुई सरकारों को खरीदते हैं और जनता की राय के खिलाफ जाके एमएलएज को खरीद के जनतंत्र को बर्बाद करते हैं, उसका मामला सामने आया है। इसका तथ्य तेलंगाना से भी जुड़े हुए हैं और इसके तथ्य दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं। 27 अक्टूबर को आप सब जानते हैं, मीडिया में रिपोर्ट हुआ, आप लोगों ने भी रिपोर्ट, आप में से कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया, सबने तो नहीं किया। 27 अक्टूबर को साइबराबाद में एक रेड होती है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए खरीदने वाले ऑपरेशन लोटस के 3 दलाल रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। 100 करोड़ रुपए के साथ पकड़े जाते हैं। उन दलालों के ये फोटोग्राफ हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये तीनों लोग जो इस फोटो में हैं, ये तीनों दलाल भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस चलाते हुए 100 करोड़ रुपए के साथ एमएलए खरीदने के लिए ले गए, 100 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए। ये तीनों दलाल हैं रामचंद्र भारती, सिमैया और नंद कुमार। तो रामचंद्र भारती जी को स्वामी भी कहते हैं क्योंकि इनका नाम आगे आएगा, ये स्वामी। और ये 4 टीआरएस के एमएलएज को 100 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश कर रहे थे, उसका षड्यंत्र कर रहे थे। रंगे हाथों पकड़े गए तेलंगाना के एक फार्म हाउस में। अब ये कौन लोग हैं, जरा इनको देख लीजिए कि इनके संपर्क किस किस तरह के लोगों से हैं। ये देखिए, आगे दिखा दीजिए, इनके 3-4 फोटो यहां उपलब्ध हैं। ये हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनकी कितनी पहुंच है, किस तरह के नेताओं के साथ हैं, ये भी साफ दिख रहा है। तो ये तो 27 अक्टूबर को सामने आया और ये लोग पकड़े गए। फिर 28 अक्टूबर को इनके पूरे ऑडियो सामने आए कि किस तरह से ये लोग, और इनमें विशेषकर रामचंद्र भारती यानी स्वामी जी, टीआरएस के एमएलएज के साथ बात करके उनको पोच करने की और एमएलएज लाने की पूरी साजिश रच रहे थे। किस तरह से ये ऑफर कर रहे थे कि आप और एमएलएज लेके आओ, पैसा भी देंगे, पोस्ट भी देंगे, गाड़ी घोड़ा गाड़ी सिक्योरिटी भी देंगे। सारी बातचीत है, 14 मिनट की बातचीत सामने आई थी 28 तारीख को इनकी। और उसमें चौंकाने वाली चीज ये थी कि जो दलाल है एमएलए खरीदने वाला भारतीय जनता पार्टी का, वो साफ साफ खुलेआम उस एमएलए को कह रहा था कि बीएल संतोष जी से पहले आप आओ, पैसे देंगे, नाम बताओ एमएलए के साथ लेके आओ, पैसे देंगे, सिक्योरिटी देंगे, घोड़ा गाड़ी देंगे और बीएल संतोष जी से और नंबर 2 से मिलवाएंगे। उसके बाद फिर आपकी डील फाइनल होगी। और बीएल संतोष जी तो सब जानते हैं, नंबर 2 को बाद में वही दलाल आगे क्लैरिफाई करता है, अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, वो आगे जाके क्लैरिफाई करता है उस ऑडियो में। और साथ साथ ये भी कहता है कि इसके बाद सीबीआई और ईडी दोनों की चिंता मत करना, उसको हम देख लेंगे, हम इसी तरह से करते हैं, जो हमारे साथ आता है वो हम उसको फिर सीबीआई और ईडी से कुछ नहीं होने देते हैं। आज फिर एक नया ऑडियो सामने आया है। यह ऑडियो भी तेलंगाना के एमएलएज और इन ऑपरेशन लोटस के दलालों के बीच की ही बातचीत है। इस ऑडियो में भी वो बीजेपी के दलाल, एमएलए खरीदने वाले दलाल, वहां के एमएलएज को लालच देते हुए कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ। और यहां वो खुलासा करता है कि हम दिल्ली में भी कोशिश कर चुके हैं, हम दिल्ली में भी कोशिश कर रहे हैं। वहां वो उसको बताता है कि दिल्ली के 43 एमएलएज को तोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने दिल्ली के 43 एमएलएज को खरीदने का पैसा
रखा हुआ है। मैं पहले आपको वो ऑडियो सुनवाता हूँ। हम थोड़ा सा ऑडियो, छोटा सा ऑडियो 1 मिनट का वो सुन लेते हैं जो आज सामने आया है। Then we will have the complete operation whatever this happens. So apart from this, we are creating the Delhi also. Okay. We are having 43 numbers there. So that is also on the same route. We are operating in Delhi also. So that is most. We have 43 numbers. So they will retain their membership. Then what we will do? I will be there on 22. And before you coming, take some things. I know what. In the morning itself, we had a 1 hour discussion with both the people. Shah is asking about that was underline is okay. Underline is okay for you. वो बता रहा है कि 1 घंटे हमारी बातचीत हुई है। एक घंटे हमारी बातचीत हुई है दोनों लोगों के साथ। आगे उसका रेफरेंस भी दे रहा है कि शाह और BL संतोष जी के साथ, मिस्टर अमित शाह और BL संतोष जी के साथ में। तो बहुत स्पष्ट है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी के MLAs ने मिलकर पूरा इसका भांडा फोड़ा था कि किस तरह से उनको बीजेपी के दलाल आके ऑफर दे रहे थे और उनको अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी का साथ तोड़ने की कर रहे थे। मेरे साथ भी कोशिश की थी। और सेम वे आज वही दलाल, उसी तरह के दलाल ऑडियो में कह रहे हैं कि वी आर ऑपरेटिंग इन दिल्ली ऑल्सो इन सेम वे। सवाल यह है कि इन सेम वे मतलब 43 MLA खरीदने के लिए आप वहां पे 4 MLA खरीदने के लिए 25-25 करोड़ दे रहे हो। 43 MLA खरीदने के लिए आपने 1075 करोड़ रुपए अरेंज कर रखा है। ये 1000 करोड़ रुपए, 1075 करोड़ रुपए किसका है, कहां से आया, कहां है? MLAs खरीदने का ये पैसा जो वहां पहुंचा वो किसका है, कहां से आ रहा है? जो MLAs खरीदने का 43 MLAs खरीदने की जिसकी बात वहां का दलाल कबूल रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है, किसका है? इस सब की जांच होनी चाहिए। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जो ये नाम ले रहा है संतोष जी, शाह जी, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेता BL संतोष है? क्या शाह जी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं? और अगर ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि अगर ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के तहत षड्यंत्र करके MLAs खरीदने में लगे हुए हैं, देश के गृह मंत्री अगर MLA खरीदने में लगे हुए हैं, तो इसके लिए देश की इससे ज्यादा खतरनाक देश के लिए बात क्या हो सकती है? मैं समझता हूं सबसे पहले तो इसकी ईडी जांच होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये सबूत है कि किस तरह से हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा कर करके चुने हुए MLAs को खरीदा जा रहा है, खरीदने की कोशिश की जा रही है। ये लोग, इन्होंने दिल्ली में खरीदने की कोशिश की, नाकामयाब हुए। इन्होंने पंजाब में खरीदने की कोशिश की, नाकामयाब हुए। इन्होंने 8 राज्यों में ऑपरेशन लोटस को कामयाब किया है। इन्होंने तेलंगाना में खरीदने की कोशिश की, आपके सामने एक्सपोज हो रहे हैं। और अगर जैसा कि इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है, शाह जी, अगर ये अमित शाह जी इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको तो अभी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनसे पूछताछ होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक MLA खरीदते हुए दलाल पकड़ा जाता है और पुलिस की गिरफ्त में है और उसके ऑडियो में देश के गृह मंत्री का अगर नाम आ रहा है, तो ये देश के लिए, पूरे देश के लिए खतरनाक चीज है। पूरे देश की सिक्योरिटी के लिए, पूरे देश के भविष्य के लिए खतरनाक चीज है। इसलिए मैं समझता हूं कि तुरंत अगर ये वही शाह हैं, अमित शाह जी, तो इनको गिरफ्तार होना चाहिए तुरंत और इनसे पूछताछ की जानी चाहिए और इनको गृह मंत्री के पद से हटाया जाना चाहिए। थैंक यू। ऑडियो आपको दे देंगे, फोटो दे देंगे। लगातार ये जो कोशिश की जा रही है, आपने भी खुद कहा था कि आपको भी ऑफर दिया गया है, तो क्या उसी कड़ी में इसको जोड़कर देख रहे हैं आप? बिल्कुल, वो तो साफ कह ही रहा है, वो तो मान ही रहा है। और वो अरेस्ट है बंदा, पैसे पकड़े गए हैं उसके पास से। थैंक यू। सर, ये कैसे एस्टैब्लिश करेंगे आप लोग कि गृह मंत्री का नाम ले रहे हैं आप लोग
तो ये कैसे एस्टैब्लिश होगा कि जो शाह हैं वो गृह मंत्री हैं और अरेस्ट की जो मांग कर रहे हैं वो किस तरह से उसको सब्सटैंशिएट करें? तो अगर ईडी और सीबीआई को थोड़ी सी फुर्सत मिले तो पता चल जाएगा कौन से शाह जी के नंबर है उनके पास में।